Hello बच्चों, I hope everything is going well. Today we will going to see a very basic topic cell. What is a cell? So बच्चों cell क्या होता है? जैसे कि cell हमको पता है कि हमारे cells एक बेसिक यूनिट है जिसको मिलाकर जिसको एग्रीगेट जॉइन करके टिश्यूज़ बनते हैं और वो टिश्यू को जॉइन करके हमारा ऑर्गन बनता है। उस ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से एक बॉडी फॉर्म होता है। तो बच्चों सेल क्या होता है, सेल को देखने के लिए आज हम स्टडी करेंगे। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ द सेल। एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन यूनिट सेल होता है। इट इज़ एन एक्वस कंपार्टमेंट बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन विच इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मेंस द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। बच्चों इसमें एक एक्वस कंपार्टमेंट्स होते हैं और उस एक्वस कंपार्टमेंट को बाउंड करने के लिए घेरने के लिए एक सेल मेम्ब्रेन होता है विच इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन। और बच्चों वो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म मोर कॉम्प्लेक्स देन वायरस कंसिस्ट ऑफ सेल। सारे जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों सब में सेल प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट वायरस, क्योंकि वायरस जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म में काउंट किया जाता है। तो इसके ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरस कैसे होते हैं? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। बच्चों क्यों नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है? क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होते हैं या सेल लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। इन द ईयर 1665 रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल इन अ पीस ऑफ कॉर्क एंड ऑल्सो कॉइन द वर्ड सेल। बच्चों ये सेल नाम किसने दिया, इसकी डिस्कवरी किसने की? तो इसको रॉबर्ट हुक ने दिया था। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को देखा था, सेल को नाम दिया था। द वर्ड इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला विच मीन्स स्मॉल कंपार्टमेंट। बच्चों ये सेल जो नाम होता है कहाँ से डिराइव हुआ? ये एक लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुआ था जहाँ पे उसको सेलुला कहते थे। उसका मतलब क्या होता था कि लिटिल कंपार्टमेंट मीन्स एकदम स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स। हु पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग इन हिज फेमस वर्ड माइक्रोग्राफिया। उन्होंने एक पब्लिश किया माइक्रोग्राफिया जिसमें उन्होंने इसके बारे में पब्लिश किया था। एक नए साइंटिस्ट थे एटॉन वैन ल्यूनहुक। जो एटॉन वैन ल्यूनहुक थे ये बच्चों इन्होंने फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने लिविंग सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा था और उन्होंने नाम दिया एनिमलक्यूलस। क्या किया एटॉन ने? जो एटॉन साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, लिविंग सेल को, और उन्होंने उसका नाम एनिमलक्यूल्स रख दिया था जिसका मतलब था लिटिल एनिमल। On the basis of the internal architecture, the cell can be subdivided into two major class. ये इसके जो बच्चों सेल के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे सेल को दो टाइप में डिवाइड किया गया। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। सेल दैट हैव यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लिया आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। बच्चों जिस सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई है उस सेल को हम यूकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक मतलब जिस कैरियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक मतलब जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लिया है। वेयर एज सेल दैट लाइक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है उन्हें हम प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव पहले वाले और कैरियॉन मतलब न्यूक्लियस तो पहले वाले न्यूक्लियस। Eukaryotic cell have a much more complex intercellular organization with internal membrane as compared to prokaryotic cell। बच्चे जो यूकैरियोटिक सेल है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है प्रोकैरियोटिक सेल से, क्योंकि प्रोकैरियोट के पास ज़्यादा सेल ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट है, ज़्यादा उसके इंटरनल में स्ट्रक्चर्स नहीं प्रेजेंट है। जबकि यूकैरियोटिक को देखोगे तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल बहुत सारे कंपार्टमेंट प्रेजेंट हैं। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रोकैरियोट जो डायग्राम दिया और प्रोकैरियोट में बस एक सेल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर एक न्यूक्लियोइड है
और सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियल, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे करके बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. Beside the nucleus, the eukaryotic cell have a other membrane bound organelle, little organelle like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies and vacuoles. बच्चों ऐसा नहीं कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड एक न्यूक्लियस ही प्रेजेंट है. यूकैरियोटिक में एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होता है, फिर गोल्गी, फिर लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज़, ऐसे वैक्यूल्स, ऐसे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, और इसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. द रीजन ऑफ द सेल लाइंग बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म कंप्राइजिंग द साइटोसोल. बच्चों वो रीजन जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब जो सेल का एक बाउंड्री बना हुआ है और न्यूक्लियस जहाँ पे प्रेजेंट है बीच में साइटोप्लाज्म में, इस वाले जोन को साइटोसोल बोलते हैं, या तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोला जाता है. एंड द ऑर्गेनल्स. द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. बट प्रोकैरियोटिक में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज़ ये सब प्रेजेंट नहीं होते हैं. जैसे कि बच्चों नेक्स्ट यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें सबसे ऊपर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम एक सेल वॉल भी कह सकते हैं. उसके अंदर एक देख रहे हो रेड कलर का न्यूक्लियस प्रेजेंट है. न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्ट हैं? न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियर एनवलप, ऐसे न्यूक्लियस के पार्ट हो गए. न्यूक्लियस से जस्ट जैसे ही हम आएंगे बाहर वैसे ही हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा. आफ्टर दैट गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रियन, साइटोप्लाज्म्स, सिक्रेटरी वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, पैरोक्सिसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोसोम्स, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, राइबोसोम्स. बच्चों ये सब कुछ प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में. बट अगर प्रोकैरियोटिक को देखोगे तो बस सेल वॉल प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. न्यूक्लियस भी नहीं प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के बदले उनमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है जो अभी प्रिमिटिव स्टेट में है. तो थैंक यू बच्चों. यहाँ पे आज हमने देखा कि सेल के बारे में, कि सेल क्या होता है, सेल के बारे में बेसिक. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होते हैं. तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए. बाय बाय, टेक केयर.